हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स तक हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने वाला हूं। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके अपकमिंग एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके देने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 2.2 से। चलो मैं स्टार्ट करता हूं प्रैक्टिस सेट 2.2 से। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से वन ऑफ द मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद आएगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है, उसके बाद फॉर्मूला मेथड आता है। तो ऐसे अलग अलग मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होता है, यानी कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x का दो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल 0। तो ये पहले मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बहुत ही इजी मेथड है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ये 54 है, तो हम क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है ना, 1 लेने का और इंटू करने का, और जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई करने। कितना आएगा देखो बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 इंटू 54 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो आप लोगे और जो लास्ट टर्म कांस्टेंट जो सी रहता है उन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा। अब आपको 54 का फैक्टर बनाना है। 54 का फैक्टर बनाना है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 54 और ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर बनाना इजी है। देखो यहाँ पे मिडिल टर्म माइनस है और लास्ट का टर्म प्लस है, तो जब मिडिल साइन माइनस रहेगा और लास्ट का टर्म प्लस रहेगा, ध्यान से सुनो, जब ये मिडिल साइन माइनस रहेगा और लास्ट का टर्म जो है वो प्लस में रहेगा, दैट मीन्स जो दो फैक्टर बनेगा ना वो दोनों माइनस में बनेगा। दो फैक्टर माइनस में बनेगा तो दोनों को ऐड करके माइनस में आंसर आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस में आएगा। तो बहुत ही इजी है। 54 को हम देखो क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 6, 9 6 आपको मालूम है 54 होता है, 9 6 54। तो एक फैक्टर बनेगा आपका -9 और एक फैक्टर बनेगा -6, बिकॉज -9 -6 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, -15 मिलेगा। और जब आप -9 इंटू -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो +54 मिलेगा। तो ऐड करके देखो -15 मिल गया और मल्टीप्लाई करके कितना मिल रहा है, +54 चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा कौन सा फैक्टर बनाना है। अगर सपोज थिंक नहीं कर पा रहे हो आप तो सिंपल है, ये 54 आया ना तो 54 को ऐसे फैक्टराइज कर दो, प्राइम फैक्टर निकालो। 2 से जाएगा देखो 2 2 4 और ये 2 7 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 9 हो जाएगा, फिर देखो 3 3 हो जाएगा और ये 3 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमें 54 का फैक्टर क्या मिला, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हम ट्राई करेंगे कि जो दो फैक्टर बनेगा वो मल्टीप्लाई करके 54 आएगा और ऐड करके -15 आना चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे ये देखो 3 3 9 ले लिया और 2 इंटू 3 6 ले लिया, तो 6 इंटू 9 ये देखो फैक्टर मिल गया। तो -9 और -6 आएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली थिंक करने को नहीं आ रहा है ना तो ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल करके भी वहाँ से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आपको मिल जाएगा दो नंबर्स। तो ये हो गया -9 -16। तो अब फैक्टर कैसे बनेगा, देयरफॉर अब ये एक्स स्क्वायर -15x प्लस 54 इक्वल टू 0 है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब ये -15x को रिप्लेस कर दो, उसकी जगह पे ये दोनों नंबर्स लिखना है आपको। आप लिखोगे -9x और आप लिखोगे -6x और ये +54 वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अब इजी इसको सॉल्व करना, फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x -9 बचेगा।
लास्ट टू टर्म में क्या करो, -6 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x माइनस 54 को 6 से डिवाइड करो, 6 9 तो देखो 9 आएगा इज इक्वल टू 0। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आना चाहिए, ठीक है, सेम टर्म आना चाहिए, तभी आपका राइट है आंसर। तो फर्स्ट टू टर्म में मैंने x कॉमन ले लिया और लास्ट के टू टर्म में मैंने -6 कॉमन ले लिया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, देखो आपका x माइनस 9 ओवरऑल कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 6 बचेगा और ये देखो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 है। इसका मीनिंग क्या होता है कि आइदर फर्स्ट ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट यानी कि x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये होता है। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -9 को शिफ्ट किया तो +9 और x इक्वल टू -6 को शिफ्ट किया तो +6 आएगा। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो रूट्स, हम लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सब क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2y² + 27y + 13 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने आपको रूल बताया था, सबसे पहले क्या करना है, y² का कोएफिशिएंट देखो 2 है, ये लोगे और जो लास्ट का टर्म है 13 ये आपको लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 26। अब आपको 26 का फैक्टर बनाना है। 26 का फैक्टर, दो फैक्टर बनाना है, यानी कि 26 का दो फैक्टर बनाना है सच दैट मल्टीप्लाई करके 26 आना चाहिए और ऐड करके 27 आना चाहिए। तो देखो ये जो मिडिल टर्म है प्लस है और लास्ट का टर्म भी प्लस है, तो जो दोनों फैक्टर बनेगा यानी कि जो दो टर्म लोगे आप, दो फैक्टर बनेगा, दोनों का भी साइन पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज ऐड करके प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करके भी प्लस आएगा। तो 26 का हम फैक्टर बनाएंगे। तो सपोज आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बहुत ही ईजी मेथड है, क्या करो 26 का ऐसे प्राइम फैक्टर बना दो, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा और देखो 13 1 ज़ा। तो ये हो जाएगा देखो आपका 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 1 हो गया। तो अगर मैं 2 इंटू 13 लूँगा तो मल्टीप्लाई करके 26 तो आएगा, लेकिन 2 और 13 को ऐड करूँगा तो 15 आएगा, बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 27 चाहिए। तो हमें क्या करना होगा मालूम है, 2 इंटू 3, देखो 2 इंटू 13 तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, इंटू 1 ऐसे लिख सकते हो आप। तो दो फैक्टर आपका बनेगा 26 और 1 बनेगा, बिकॉज 26 प्लस 1 आपको 27 दे देगा, मल्टीप्लाई करके 27 और ऐड करके आपका 26 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 26 का देखो दो फैक्टर बनाएंगे, एक आप लिखोगे प्लस 26, क्या होगा देखो 26 प्लस 1 करोगे, ऐड करके कितना आएगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करते तो कितना आएगा 27 आएगा ना, 26 प्लस 1 के तो 27 आएगा ऐड करके, और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 26 आ रहा है। तो फैक्टर क्या बनेगा देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2y² प्लस, अब 26y को निकाल दोगे यहाँ से और वहाँ पर आप लिखोगे बच्चों 26y प्लस 1y और ये प्लस 13 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म लेंगे, लास्ट टू टर्म और इसमें कॉमन निकालेंगे हम लोग। तो फर्स्ट टू टर्म में देखो एक तो y कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो मैं 2y कॉमन लेता हूँ। तो फर्स्ट टू टर्म में जब आपने 2y कॉमन लिया तो ये 2 चला गया, तो यहाँ पे 2y चला गया तो y बचेगा प्लस, ये y तो कॉमन चला गया है, 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो आपका 13 बचेगा क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट का जो दो टर्म है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम प्लस 1 कॉमन लेंगे और ये बचेगा y प्लस 13 इक्वल टू 0। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट कि ये जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट दोनों का टर्म सेम आना चाहिए, दैट मीन्स ये करेक्ट है। तो हमें फैक्टर क्या मिला, y प्लस 13 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये हो जाएगा देखो आपका 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और हम लिखेंगे y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा y इक्वल टू -13। तो ये y इक्वल हो जाएगा -1/2 और y इक्वल टू -13। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज
y इक्वल टू -1/2 एंड y इक्वल टू -13। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने प्रैक्टिस सेट 2.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। 2x² - 2x + ½ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो लास्ट का टर्म कांस्टेंट है ना, वो +½ दिया हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो पहले क्या करते हैं ना, इस फ्रैक्शन को हम निकाल देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हाफ को निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, मल्टीप्लाई बोथ साइड ईच टर्म बाई 2 करेंगे हम लोग। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 करता हूँ मैं। तो 2 × 2 देखो 4x² हो जाएगा, माइनस 2x × 2 किया बच्चों तो 4x हो जाएगा, प्लस ½ × 2 किया ना तो 2 कैंसिल होगा और 1 बचेगा, 0 × 2 किया तो 0 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर वे में अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, राइट। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बनाने का रूल आपको पता है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो 4 लोगे और जो लास्ट टर्म है वो, और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 आएगा। अब ये 4 का आपको 2 फैक्टर बनाना है, 4 का 2 फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करके 4, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -4। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मिडल टर्म माइनस में है, मिडिल टर्म माइनस में है और लास्ट का टर्म प्लस है। दैट मीन्स जो 2 फैक्टर बनेगा, एक का टर्म जो 2 फैक्टर बनेगा दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। तभी तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो 4 का जो 2 फैक्टर बनेगा दोनों नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सच दैट ऐड करके आपको मिलना चाहिए -4 और मल्टीप्लाई करके +4 आना चाहिए। तो बहुत ही ईजी है, हम -2 और -2 लिख सकते हैं ना, बिकॉज -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -2 देखो -4 आ गया और दोनों के इंटू किया तो +4 आ गया। सो देयरफॉर ये हो जाएगा देखो आपका 4x², ये रिप्लेस हो जाएगा -4x। -4x की जगह पर आपको लिखना है -2x और ये -2x और ये +1 तो एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 0। अब हम देखो कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में देखो मुझे 2x कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन मिला तो यहाँ बचेगा 2x -1 बचेगा और यहाँ -1 कॉमन ले लिया तो 2x -1 बचेगा इक्वल टू 0। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, 2x -1 एक ब्रैकेट में, 2x -1 सेकेंड ब्रैकेट में। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, 2x -1 इक्वल टू 0 और सेम थिंग 2x -1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 और 2x इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू आएगा ½ और x का वैल्यू आएगा ½ हो गया। सो देयरफॉर आप लिखोगे सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन, या उसको रूट्स भी लिख सकते हो आप। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ½ एंड ½। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान था बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये। नाउ नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस सेट 2.2 का मैंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3x² - 2 √x × x + 2 इक्वल टू 0। ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद x का हम 2 रूट्स फाइंड आउट करेंगे। मेथड आपको पता ही है क्या करना है। ये x² का कोएफिशिएंट देखो 3 है, 3 ले लिया हमने, फिर इनटू करना है लास्ट का जो कांस्टेंट है 2, तो ये देखो आपका 6 आ गया। अब आपको 6 का 2 फैक्टर बनाना है बच्चों, 6 का 2 फैक्टर बनाना है सच दैट ऐड करके आना चाहिए -2√6 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6। मैंने आपको बताया मिडिल जो टर्म है वो माइनस है, लास्ट का टर्म प्लस है, यानी कि जो 2 फैक्टर बनेगा, जो 2 नंबर हम लोग लेंगे, दोनों नंबर हम नेगेटिव में लेंगे। बिकॉज जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें माइनस में आंसर आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये +6 मिल जाएगा। तो हम 6 का 2 फैक्टर बनाएंगे बच्चों, हम 6 का देखो 2 फैक्टर बनाएंगे तो अपने को रूट में फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो 6 को आप ना देखो ऐसे भी लिख सकते हो ना, 6 को आप √6 × √6 भी तो लिख सकते हो, √6 × √6 आपका वो 6 ही आता है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे -2√6 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो लिखता हूँ मैं -√6 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ -√6, बिकॉज दोनों को ऐड किया
माइनस 1√6 माइनस 1√6 तो क्या हो जाएगा, -2√6 आएगा ना, -2√6 आएगा। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो -2√6 आएगा, और जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो ऑफ कोर्स आपको 6 मिल रहा है, तो ये फैक्टर बनेगा इसका। तो अभी ये हो जाएगा देखो आपका 3x², इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग -2√6x को रिप्लेस करके आप ये लिखोगे -√6x और ये +2 = 0, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब हम कॉमन लेंगे इसमें, तो फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म में हमें कॉमन लेना है। इसे हमें अभी मॉडिफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद जा करके हमें कॉमन मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये 3 है ना, तो 3 को देखो आप ऐसे लिख सकते हो, √3 × √3 लिख सकते हो, और ये x² तो ऐसे ही रहेगा। समझा रहेगा हमने क्या किया बच्चों, 3 को हमने √3 × √3 लिख दिया, क्योंकि √3 × √3 अल्टीमेटली 3 हो जाएगा वो, माइनस इसको भी मैं फैक्टराइज करता हूँ। देखो √6 है ना, तो √6 को मैं √2 और इंटू √3 भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका √3 × √2 हो जाएगा, और x तो रहेगा यहाँ पे, माइनस सेम वे ये भी देखो आपका √3 × √2 और ये x रहेगा +2 और ये =0 है। यहाँ तक समझा रहेगा आपको। जस्ट मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, 3 को मैंने लिख दिया √3 × √3, √6 को लिख दिया √3 √2, सेम वैसे √6 को √3 × √2, और ये 2 को भी हमें लिखना पड़ेगा, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं। अब आपको कॉमन ईजिली मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म ऐसा पेयर बनाता हूँ। अब मैं इसमें कॉमन लूँगा, तो फर्स्ट 2 टर्म में देखो बच्चों कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट 2 टर्म में देखो √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो हमने √3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखो x है और यहाँ पर भी x है, तो √3x कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, 1√3 बच रहा है, और 1x भी यहाँ पर बच रहा है माइनस। √3 और x देखो कॉमन चला गया है, तो आपका यहाँ पर बच रहा है √2। फिर देखो माइनस है तो माइनस आएगा, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे √2 है, देखो यहाँ पर भी √2 है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर √2 कॉमन मिल रहा है, तो हमने -√2 कॉमन लिया, तो क्या बच रहा है, ये √3 बचेगा। और जबकि हम माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज होता है, हाँ देखो माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये √2, बट यहाँ पर x भी है, तो यहाँ पे √2 कॉमन लिया तो √3x बचेगा माइनस, और ये देखो आपका √2 = 0 है, यहाँ पर भी =0 था। अब देखो आपका ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट है, दोनों सेम आ गया स्टूडेंट। फर्स्ट ब्रैकेट में √3x - √2, सेकंड ब्रैकेट में भी √3x - √2 आ गया, तो अभी मिल जाएगा आपको आंसर। तो ये हो जाएगा देखो आपको √3x - √2 1 ब्रैकेट में आएगा, और ये देखो आपका √3x - √2 सेकंड ब्रैकेट में =0। तो देखते हैं फैक्टर क्या मिलता है हमें। तो ये हो जाएगा देखो आपका फर्स्ट ब्रैकेट √3x - √2 = 0, और सेकंड ब्रैकेट भी वही रहेगा √3x - √2 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा देखो √3x = √2, और देखो यहाँ पर √3x = √2, ये हो गया। हमें तो x का वैल्यू चाहिए बच्चों, तो x = √2 अपॉन √3, और x = √2 अपॉन √3। सेम रूट मिल रहा है हमें x का, यानी कि x का दोनों सॉल्यूशन हमें सेम मिल रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसे सिंगल रूट पे भी लिख सकते हो, x = √2 अपॉन 3 और x = √2 अपॉन 3। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर रूट्स आप लिखोगे, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the roots of given quadratic equation is √2/3, √2/3। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया।
अभी नेक्स्ट देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 को लिया है एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 25m² इज इक्वल टू 9। ये भी बहुत आसान है, आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या इसका फैक्टर बना करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो 25m² है ना, तो मैं इसको 5m का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और ये 9 है तो आप इसको देखो 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, बिकॉज 5m का होल स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर तो m स्क्वायर रहेगा, और 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया है। इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा 5m² माइनस 3² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 5m का होल स्क्वायर है, ये 5m का होल स्क्वायर है। अब ये जो है ना अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया है, फॉर्मूले के फॉर्म में a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया है, और आपको फॉर्मूला पता है a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका 5m माइनस 3 1 ब्रैकेट में 5m प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा 5m माइनस 3 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5m इक्वल टू 3 और 5m इज इक्वल टू माइनस 3। तो m का वैल्यू आएगा 3/5 और m का वैल्यू आएगा माइनस 3/5। देयरफॉर आप लिखोगे रूट्स ऑफ गिवन quadratic इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3/5 माइनस 3/5। ये हमें सॉल्यूशन मिल गया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो दूसरा मेथड भी है, वो शॉर्टकट से सॉल्व हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर 25m², सॉरी ये 25 है, 25m² इज इक्वल टू 9 है। तो m² को आप यहाँ पर रखो और 25 को राइट हैंड साइड में ले जा करके 9 से डिवाइड कर दो। तो 9 डिवाइड बाय 25। लेफ्ट हैंड साइड में m² दिया है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। m² का स्क्वायर रूट m हो जाएगा, और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है। तो 9 का स्क्वायर रूट आपको 3 पता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 मालूम है। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या मिला, m इक्वल टू 3/5 और m इज इक्वल टू माइनस 3/5। वही सेम आंसर आएगा, बट हमने इसे डिफरेंट वे से सॉल्व किया है। तो कोई भी मेथड यूज़ करो वो राइट रहेगा एग्जाम में। आई होप बच्चों आपको ये समझा रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस से 2.2 कंप्लीट कर दिया है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो आई होप बच्चों आज का ये वीडियो लेक्चर आपने काफ़ी एंजॉय किया रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जिनको रिक्वायरमेंट है ये वीडियो फॉरवर्ड यानी कि शेयर ज़रूर कर देना। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस से 2.3 स्टार्ट करने वाला हूँ। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।